हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में बताऊँगी अपना पीएनएल, जो कि बहुत से लोग कमेंट मेरे को किए कि आप अपना पीएनएल दिखाइए। और सच बात यह है कि आप लोग को पीएनएल देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हो, सिर्फ इसलिए कि विश्वास है और उस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ, और इसलिए मैं पीएनएल दिखा रही हूँ। और बहुत से ट्रेडर हैं जो अभी दिखा नहीं रहे हैं। ओके, तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ जो रियलिटी है। ओके, और इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जो बहुत से लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि मैंने एंजल वन का वेबसाइट खोला है और मैं स्टार्ट करूँ दिखाना। तो यहाँ पे एंजल वन है, देख सकते हैं। ओके, इसको मैं जस्ट सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे लॉगिन हमारा आ रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मैं डाल चुकी हूँ। ओके, यहाँ पे प्रोसीड कर दूँगी। जस्ट सेकेंड, प्रोसीड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओटीपी आएगा। और यहाँ पे हम अपना ओटीपी एंटर किए। ओके, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम अपना एंटर पिन करेंगे। ठीक है, कर देती हूँ। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। ओके, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। बीच से अगर आप स्किप किए तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है आपको। ओके, बहुत सी चीज़ें जानने को आपको मिलेंगी आज। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। गॉट इट करते। ओके, मेरा ट्रेडिंग बैलेंस अब इतना बचा हुआ है। मैंने अभी जस्ट दिखा रही हूँ। जस्ट सेकेंड। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, हम जाएंगे इसमें। यहाँ पे हम अपना फैंसी ईयर चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे लगता है कि दिसंबर तक मैंने शो किया है, स्टार्टिंग तक। ठीक है, 2024 के दिसंबर की स्टार्टिंग तक दिखाया है, जिसमें कि मुझे लगता है कि 22,000 का मैंने प्रॉफिट दिखाया है। और उसके बाद जो क्या होता है, मार्केट गिरने लगता है। तो वो चीज़ें मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो फैंसी ईयर में चूज़ करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2024-25। ठीक है, मैं अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं देख सकते हैं यहाँ पे कि 25,000 के घाटे में अभी हूँ मैं फैंसी ईयर का। ठीक है, दिखाती हूँ जस्ट नेट। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 से मैंने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट, और वो क्यों हुआ है। हाँ, जस्ट सेकंड, ये मेरा क्या है, चार्जेस है। ठीक है, और ये खुद का जो घाटा होता है वो मैंने एक्चुअल में किया हुआ है। ठीक है, लॉस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले और मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। ठीक है,
यहाँ पे तो नीचे से मैं स्टार्ट करती हूँ, देखिए क्या होता है इधर। जस्ट सेकेंड। हाँ देखिए, अप्रैल में 2024 के मैंने 900 करीब प्रॉफिट किया। जस्ट सेकेंड। फिर से मैं चूज़ करती हूँ, सेकेंड। हाँ तो यहाँ पे तो देखिए 2024 के अप्रैल में मैंने एक महीने में 900 का प्रॉफिट किया है, जैसा कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने 5 क्वांटिटी लिया है। आप देखो क्वांटिटी मैंने मई में 23 लिया है, फिर जून में 26, 28, 25 क्वांटिटी, 7 क्वांटिटी, 16 क्वांटिटी, 9 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 28 क्वांटिटी, 23 क्वांटिटी एंड 3 क्वांटिटी मार्च में अभी जो मैंने किया, ठीक है। उसमें आप एक चीज़ देखोगे, मई में मैंने 23,000 का लॉस किया, ठीक है। ये लॉस है मेरा, ठीक है। जून में प्रॉफिट किया 12,000 का, फिर इसमें भी जुलाई में अच्छी खासी मेरी प्रॉफिट हुई। फिर अगस्त में 5,000 का प्रॉफिट, और सितंबर में 22,000 का प्रॉफिट, और अक्टूबर में जो है इसमें मेरा घाटा होता है, जैसे कि देख सकते हो आप। और नवंबर में 2,000 का प्रॉफिट, और दिसंबर में 10,000 का प्रॉफिट। और उस टाइम मैंने लगता है कि 30,000 का प्रॉफिट दिखाया था आप लोग को, वीडियो देखने जाके आप लोग, ठीक है। तो मैं पूरा फैंसी ईयर का दिखा रही हूँ, ओके। अभी तो बहुत से जो ट्रेडर है वो नहीं दिखा रहे हैं, बट मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो रियलिटी है मार्केट की वो क्या है। और इसके जो अंतिम वीडियो है आप ज़रूर देखना, ठीक है। और जनवरी में क्या होता है, 53,000 का लॉस, ठीक है। फिर से फरवरी में 40,000 का लॉस, और मार्च में 15,000 का प्रॉफिट मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, मैंने कहीं उतना ओवर ट्रेडिंग मैंने नहीं किया है। मार्केट घाटा होने के बावजूद भी, मतलब मेरा घाटा हुआ उसके बावजूद भी मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। जो भी मेरी बाइंग पोजीशन बने थे मैंने लिया है। और ये चीज़ें आप लोग देखना ना, निफ्टी का चार्ट खोलना, ठीक है। जनवरी में मतलब क्यों हुआ इतना मेरा घाटा, आप समझ रहे हो। उस टाइम क्या होता है कि अंतिम सितंबर से कहीं ना कहीं मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो मार्केट गिरने की वजह से मैंने कहीं ना कहीं, जब गिर रहा था तो जब गिरने के बाद एक सपोर्ट उसने बनाया, तो कहीं ना कहीं मन में था, या फिर स्ट्रेटेजी कह लीजिए तो था, बन रहा था, मैंने लिया। और उसके बाद कुछ कंपनियां हैं जो गैप डाउन भी हुई है ना, कुछ कंपनियां जो स्टॉप लॉस हिट भी हुआ। और ये चीज़ आपको समझना है कि लॉस के साथ साथ आपको गैप डाउन को भी आपको समझना, अभी आप उसको ऐड करना है उसको। तो ये चीज़ें आपको समझना है। और फरवरी में ठीक वही कंडीशन मेरे साथ हुई, और उसके बाद मैंने क्या क्या बोलते हैं कि मैंने क्वांटिटी लेना कम कर दिया। देख रहे हो आप, 3 क्वांटिटी मैंने लिया और 15,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखना, ओके। और यहाँ पे मैंने जो जुलाई में प्रॉफिट किया है, तो कहीं ना कहीं ये मैं बुलिश रन में थी उस टाइम, आप लोग देखना। ये चीज़ें आपको पता हो जाएगा श्योर, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। इस टाइम तो कोई नहीं दिखा रहा है, बट मैं दिखाती हूँ ताकि देखो आप लोग जुड़े हो कहीं ना कहीं विश्वास की वजह से, और विश्वास मैं नहीं चाहती कि वो टूटे। तो इस वजह से तो बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर किया आप लोग के सामने, ओके। तो सेकंड, हाँ तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और अप्रैल में भी मैंने कुछ खास लिया नहीं है ट्रेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, और अप्रैल में मैंने लिया है, रुकिए बता दे रही हूँ।
सेकेंड। हाँ चाहिए ना। हाँ अब अप्लाई करती हूँ। हाँ तो देख सकते हैं इसे मैंने अप्रैल में मेरा कुछ खास घाटा हुआ नहीं है, बट मैंने 1 से 2 ही कंपनी मैंने लिया हुआ है स्विंग के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हो 800 का घाटा और यहाँ पे 500 का प्रॉफिट और एक 900 का प्रॉफिट, मतलब 1000। उस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाने का मतलब मेरा एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं आप लोग को जो रियलिटी है वो दिख जाए, समझ रहे हैं आप। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाया, और दिखाने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझना। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन रखना चाहती हूँ, ठीक है। अभी एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा दे रही हूँ, जैसे कि अब मैं दिखा दे रही हूँ आपको। मैं मूविंग एवरेज का यूज़ करती हूँ एंड अभी कुछ हद तक बुलिश आया है, बट जो चाहिए वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आएंगी वो ये है कि समझाती हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मार्केट जब गिरता है, ठीक है, मार्केट जब फॉल करता है, ठीक है, फॉल करता है, तो उस टाइम बेहद ज़रूरी है कि आप अपने कैपिटल को बचाएं। आप उस टाइम जोश से मत आइए कि मैंने लॉस किया, उसको रिकवरी करना है, समझ रहे हैं। उस टाइम आप क्या करो कि अब जो भी चीज़ें घाटे हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जब अच्छा मार्केट आपको दिखे, जब अच्छी न्यूज़ आने लगे, तब आप बाइंग कर सकते हैं। और बेहद ज़रूरी है कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखिए। और जितने भी लोग अभी लॉस कर रहे हैं या फिर लॉस में है, तो उनको एक ही चीज़ कहूँगी, जो बड़े बड़े घाटे करते हैं, वो ये कि आप अपने इमोशनल कंट्रोल रखिए। मार्केट कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, मार्केट का नियम है, ये चलना ऐसे चलता ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को फेस करना बेहद ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं ये कहूँगी। और मार्केट गिरावट को आप झेलो, भले क्वांटिटी कम करो, भले ट्रेड कम करो, लेकिन झेलो उसको, देखो समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आपको मार्केट गिरावट में हमेशा अपने क्वांटिटी को बचा कर रखनी है। और बचाने कैसे है, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। बिना नॉलेज, अगर आप बिना ज्ञान के मार्केट में आओगे तो आपकी पिटाई निश्चित है, यह पिटाई होना ही होना है, ठीक है। जस्ट सेकेंड है। सेकेंड पॉइंट, आपको हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बच के रहना है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से हमेशा आपको बच के रहना। अब ये नहीं कि मैंने लॉस कर दिया तो अब चले रिकवरी के चक्कर में और बड़ा घाटा कर दिया। तो बहुत से लोग साथ हो रहा है अभी, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, पता नहीं क्यों पागलपंती कर रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जब आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो कि घाटा हो रहा है, तो आप रुक जाओ, आप ट्रेडिंग रोक दो। स्कैल्पिंग कर रहे हो, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन, स्कैल्पिंग, ये सारी चीज़ें से दूर रहो, मैंने भी किया है, ठीक है। तो मेरी भी पिटाई हुई है, और इस चीज़ से मैं बोलती हूँ कि मत करो इस सब चीज़ों को, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग से हमेशा आपको बच के रहना है। और आप लोगों ने देखा हुआ कि मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, जो भी बन रहा है सेटअप तो मैंने लिया है, ठीक है। और अभी मैं शांति हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छे न्यूज़ के वेट कर रही हूँ, ताकि जब अच्छी न्यूज़ मिले तो मैं उसको वो चीज़ें, मतलब कि तब मैं बाइंग करूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड पॉइंट था।
थर्ड पॉइंट ये था कि आपको हमेशा समझना है कि 4 और 5 साल बाद, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट आपको मिल सकती है या फिर मिल रही है अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड के बाद ये आया है, 7 महीने से पिछले गिर रहा है और ये 8वां महीना है। मैं बता दूं कि लास्ट सितंबर से ही मार्केट फॉल किए जा रहा है और मैं रुकी सिर्फ इसलिए हूँ ताकि कहीं ना कहीं मुझे मार्केट गिरावट को समझने में दिक्कत ना हो एक्चुअल में। क्योंकि क्या होता है कभी कभी इससे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो उस टाइम आप कैसे बिहेव करोगे तो उस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है आपको। तो ठीक है, तो 4 से 5 साल बाद ये बात समझना है कि कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आती है। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था। आराम से समझते जाओ, ठीक है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग से बचना है, ठीक है, ट्रेडिंग से बचना है तो मतलब ट्रेडिंग में घाटे से बचना है तो आपको ऑप्शन फ्यूचर स्कैल्पिंग आप छोड़ दो। क्योंकि देखो जो प्रॉफिटेबल है ना इस कंडीशन में, अभी तो सबकी पिटाई हो रही है, रियल बता रही हूँ मैं। 1:5 पे काम करती हूँ तो मेरी ये हालत है। बहुत लोग तो 1:2 पर 1:3 पर काम कर रहे हैं, उनकी पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो चीज़ें मैं देख रही हूँ बहुत से लोग छोड़ के भाग गए हैं, कोई वीडियो ही नहीं बना रहा है। बहुत सी चीज़ें मैं देख रही हूँ, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। तो कहने का मतलब है थोड़ा आराम से रहो, ठीक है, और पैसे बनते हैं, आप बस सिंपल वाली जो ट्रेडिंग होती है वो करिए। मैं इसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज मार्केट भले गिरा है, 8 महीने कहिए, 1 साल में 1 साल कहिए, कहीं ना कहीं वो चलेगा भी। जब चलेगा तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। लेकिन उस टाइम आपको क्या करना है कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखिए, और जिस दिन आपने बचाना सीख गया उस दिन आप पैसा बना लोगे। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट मैंने बताई। और मैं एक बात बोलती हूँ कि ट्रेडर अगर गिरावट में झेल लिया ना तो मार्केट जब अच्छा होगा तो उससे प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और मुझे भी पता है कि मैं प्रॉफिट बना भी लूँगी, और वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सबूत के साथ। ठीक है, तो ना तो मैं ट्रेडिंग छोड़ने वाली हूँ और ना मेरे से होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैसे बना लूँगी। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मार्केट की स्टडी की हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगी। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब तक अच्छी न्यूज़ नहीं आती तब तक आप ट्रेडिंग को रोक दीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, सब यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोन लेके आप ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक को कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, आप सबको नमस्कार।